एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करने के बाद तुम फिजिकली नहीं, मेंटली थक जाते हो? बात के बाद क्लैरिटी नहीं मिलती, सिर्फ कंफ्यूजन रह जाता है। कभी लगता है गलती तुम्हारी थी, कभी लगता है शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, कभी लगता है प्रॉब्लम तुम ही हो। अगर ये फीलिंग फेमिलियर लग रही है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तुम मैनिपुलेशन का शिकार हो। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता, मैनिपुलेशन ऑब्वियस नहीं होता, ये खामोशी से होता है, प्यार की आड़ में होता है, दोस्ती के भेस में होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया जाए, बिना शोर मचाए, बिना लड़ाई किए। सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा। मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा डर नहीं है, उनका सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी अच्छाई है। वो जानते हैं तुम एम्पैथ हो, वो जानते हैं तुम दूसरों का दर्द महसूस करते हो, और वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो शुरू करते हैं गैस लाइटिंग से। ये शब्द शायद तुमने सुना हो, पर इसका एहसास बहुत खतरनाक होता है। जब तुम उन्हें किसी झूठ पर पकड़ते हो, वो माफी नहीं मांगते, वो तुम्हारी रियलिटी बदल देते हैं। वो कहेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम हमेशा बातों को इमेजिन करते हो। वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि तुम अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने गलत सुना होगा। यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारा खुद पे से भरोसा उठ जाए, ताकि अगले हर फैसले के लिए तुम उनकी तरफ देखो। दूसरा तरीका जो वो यूज करते हैं वो है द विक्टिम कार्ड। ध्यान देना इस बात पर, जब भी उनकी गलती पकड़ी जाती है, अचानक से कॉन्वर्सेशन बदल जाती है। बात उनकी गलती की हो रही थी, लेकिन अचानक वो बेचारे बन जाते हैं। वो कहेंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुम भी चले जाओ, मैं हूं ही बुरा। देखा क्या हुआ यहाँ? तुम गुस्सा करने आए थे, लेकिन अब तुम उन्हें कंसोल कर रहे हो, तुम उनके आंसू पोंछ रहे हो, और माफी भी तुम ही मांग रहे हो। ये मैनिपुलेशन का मास्टर स्ट्रोक है। वो तुम्हारे गिल्ट को यूज करते हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे फॉग कहते हैं, FOG, फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट। फियर उन्हें खोने का डर, ऑब्लिगेशन उनकी मदद करने का फर्ज, और गिल्ट ना बोलने का पछतावा। वो तुम्हारे दिमाग में एक धुंध बना देते हैं जिसमें तुम्हें सही और गलत दिखना बंद हो जाता है। तो अब सवाल ये है, इस धुंध से बाहर कैसे निकले? क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए? क्या हमें उन्हें एक्सपोज करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैनिपुलेटर को यही तो चाहिए, ड्रामा, रिएक्शन, इमोशन। अगर तुम चिल्लाओगे तो वो तुम्हें दुनिया के सामने क्रेजी साबित कर देंगे। वो कहेंगे, देखो ये कितना ओवर रिएक्ट करता है। इसलिए हमें स्मार्ट खेलना है। हम यूज करेंगे द ग्रे रॉक मेथड। कभी रास्ते पे पड़े एक पत्थर को देखा है? ग्रे कलर का, बोरिंग सा, बेजान सा। हमें वही बनना है। जब वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, जब वो तुम्हें ताना मारे, या जब वो नाटक करे, तुम्हारा रिएक्शन ग्रे रॉक जैसा होना चाहिए, बोरिंग। सिर्फ इतना बोलो, अच्छा, ओके, मैं समझ गया। चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, आवाज में कोई दर्द नहीं, सिर्फ एक प्लेन बोरिंग रिस्पॉन्स। जब उन्हें तुमसे इमोशनल रिएक्शन मिलना बंद हो जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि यहाँ से कोई मजा नहीं मिल रहा, तो वो बोर हो जाएंगे और वो किसी और शिकार के पास चले जाएंगे। याद रखना, तुम्हारा रिएक्शन ही उनका फ्यूल है। फ्यूल देना बंद कर दो, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। सफाई देना बंद करो। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि देखो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन सच ये है, वो समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। तो अगर वो आपसे कुछ जबरदस्ती करवाएं, तो बस एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही बात रिपीट करो, सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो पूछेंगे क्यों? वो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, वो गुस्सा करेंगे। तुम फिर से वही बोलो, मैं समझता हूं, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई रीजन मत दो, कोई झूठा बहाना मत बनाओ। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा स्ट्रांग दिखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं तुम आज अपने दिल में बैठा लो, टाइम, वक्त। मैनिपुलेटर्स हमेशा जल्दी में होते हैं। वो चाहते हैं तुम अभी हाँ बोलो, इसी वक्त फैसला लो, क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया तो तुम उनका जाल देख लोगे, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। इसलिए अगली बार जब कोई प्रेशर डाले, जब कोई कहे कि अभी के अभी बताओ, तो रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और कहना, मुझे इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। ये एक लाइन उनका सारा कंट्रोल तोड़ देती है। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं होते। हेल्दी रिलेशनशिप्स तुम्हें स्ट्रांग फील करवाती हैं, वीक नहीं। वो तुम्हें ग्रो करने देती हैं, कंट्रोल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें फ्री फील करवाती हैं, कंट्रोल्ड नहीं। इसलिए याद रखना, अवेयरनेस पावर है, क्लैरिटी प्रोटेक्शन है, बाउंड्रीज सेल्फ लव है। और जब तुम गेम समझ जाते हो तो गेम तुम पे काम करना बंद कर देता है। तुम अकेले नहीं हो और तुम कमजोर बिल्कुल नहीं हो। बस अब जागने का वक्त आ गया है।